हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में वर्क कर रहे हो या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हो या फिर किसी वर्कशॉप में जॉब कर रहे हो, तो आपने 5S के बारे में जरूर सुना होगा कि 5S आखिर होता क्या है। अगर आपको 5S के बारे में नहीं पता या आप 5S के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि 5S होता क्या है और आपकी लाइफ में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर आप गृहिणी हो, घर में काम करती हो, या फिर आप एक सिंपल से मजदूर हो, या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी हो, आपकी लाइफ में 5S मेंटेन होना जरूरी है। और दोस्तों, आप इंजीनियर हो, ऑपरेटर हो, या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपको 5S जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 5S क्या होता है, इसके बारे में बताओ। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा, गिल्टी फील करोगे आप अपने बारे में। आपकी पोस्ट पर और आपकी जॉब पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। 5S जापान भाषा का एक रूल है, एक नियम है या फिर एक टेक्निक है, ये समझ लीजिए, जिसके हर वर्ड की शुरुआत S से स्टार्ट होती है। इसमें 5S दिए होते हैं। 5S का कोई ना कोई मतलब होता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो टोयोटा कंपनी, जापानीज की जो टोयोटा कंपनी है, उस कंपनी में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। आखिरकार इसकी शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टोयोटा कंपनी चाहती थी कि उनका वेस्टेज कम हो, काम करने में वर्करों का मन लगे और सुरक्षा की दृष्टि से भी किसी का एक्सीडेंट ना हो, कम से कम खरीद में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें। अब जानते हैं 5S के बारे में कि 5S होता क्या है। दोस्तों, 5S 5S से मिलकर बना होता है। पहले S का मतलब होता है सीरी। सीरी को इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट और हिंदी में बोलेंगे छटाई करना। सेकंड होता है सीतो। सीतो को इंग्लिश में बोलेंगे सेट इन ऑर्डर और हिंदी में बोलेंगे सुव्यवस्थित करना। थर्ड है सीसो। सीसो का मीन्स होता है शाइन और हिंदी में इसको बोलेंगे साफ सफाई। फोर्थ होता है दोस्तों सिकेत्सु। सिकेत्सु का इंग्लिश में मीन्स होगा स्टैंडर्डाइज और हिंदी में बोलेंगे इसको मानकीकरण। फिफ्थ होगा शित्सुके का इंग्लिश में मीन्स होगा सस्टेन और हिंदी में बोलेंगे अनुशासन। तो दोस्तों, आपने 5S का मतलब हिंदी और इंग्लिश और जापानीज में समझ लिया होगा। अब बात करते हैं पहले वाले S की, सीरी। सीरी क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में या आपकी कंपनी में बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग डिपार्टमेंट का सामान एक ही जगह पड़ा है, या आप किसी मशीन पर काम कर रहे हो, आपकी मशीन पर बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, तो उसकी छटाई करना। जो सामान आपके काम में महीनों से नहीं आया उसको हटा दो। जो आपके यूज का सामान है, डेली यूज में होता है या फिर हर मिनट हर घंटे में यूज होता है, उसको आप अपने पास रखो। यानी कि छटाई करके जो हमारे काम आने वाला सामान है, जो हमारे काम आने वाले टूल है, उनको अपने पास रखो और जो हमारे काम आने वाले टूल नहीं है उनको हटा दो। अगर आपको उन टूल की जरूरत कभी कभी पड़ती है जो फालतू हैं, उन्हें हटाकर अलग जगह ले जाकर रख दो। कोई स्टोर रूम बना लो, कोई रूम बना लो, कोई भी किसी भी जगह पर ले जाकर रख दो। लेकिन मशीन पर ऐसे पार्ट, ऐसे टूल नहीं होने चाहिए जिनकी आपको जरूरत बहुत ज्यादा कम पड़ती हो या ना पड़ती हो। तो पहले S सीरी का मीन्स यही होता है कि छटाई करना। छांट कर जो आपके काम का सामान है वो अपने पास रखो और जो आपके काम का सामान नहीं है या फिर कभी कभी यूज में होता है उसे हटा दो, उसे अलग ले जाकर रख दो। सेकंड S की बात करें तो सीतो, यानी कि सुव्यवस्थित करना। जो आपने सामान उठाया है, जो आपके काम का सामान है, उसे ऐसा नहीं है कि वो आप अपनी मशीन पर फैला छोड़ दो कि इधर उधर पड़ा है, ऐसा नहीं है। उसे सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह बनाओ उसकी कि इस जगह पर ये सामान आपको मिलेगा ही मिलेगा, ताकि अगर आप आंख बंद करके भी उस सामान को, उस टूल को उठाने जाओ तो आपका हाथ सीधा वहीं पहुंचे। तो सेकंड S का मीन्स होता है सुव्यवस्थित करना या फिर सेट इन ऑर्डर। हर चीज के लिए एक जगह हो और हर चीज अपनी जगह पर रखी हो। सेकंड S का मीन्स यही होता है, सुव्यवस्थित करना। घर में भी यही हिसाब है। अगर आप मान लीजिए रसोई में आपकी मम्मी वर्क कर रही है तो कहीं पर बर्तन फैले पड़े हैं, कहीं पर चक्कू पड़ा है, कहीं पर गैस का चूल्हे का कोई पार्ट पड़ा है, कहीं पर डिब्बे पड़े हैं हल्दी मिर्च मसाले वाले, तो एक ही जगह पर रखे हैं, तो उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से जगह जगह पर लगा के रखना। अगर प्लास्टिक के बॉक्स हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक के बॉक्स ही होने चाहिए, और अगर कोई चाकू है तो उसे उसकी जगह पर रखो। अगर बर्तन है तो बर्तन को बर्तन की जगह पर रखो। तो सेकंड S का मतलब यही होता है कि हर चीज को उसकी जगह पर रखो, ताकि जरूरत पड़ने पर हम आसानी से उसे ढूंढ सके, उसे उठा सके। थर्ड S की बात करें तो थर्ड होता है सीसो। सीसो मतलब क्लीनिंग करना, सफाई करना। जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, कोई कंपनी हो, कोई भी हो, आपका ऑफिस भी क्यों ना हो, तो वहाँ पर सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि जिन इक्विपमेंट से आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर हो, फोन हो
या फिर कोई और दूसरी मशीनरी हो, उनकी सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो मेंटेनेंस कम से कम मांगे और कभी ख़राब ना हो, या ख़राब हो तो काफ़ी दिनों बाद जाकर ख़राब हो। फ्लोर को साफ रखो, जो फ्लोर है आपका, जिस फर्श पे आप काम कर रहे हो, कोई प्लास्टिक के टुकड़े ना पड़े हों, जिस भी चीज़ का आप वर्क कर रहे हो वो टुकड़े ना फैले पड़े हों, कोई कचरा ना फैला पड़ा हो, कोई सामान इधर उधर ना फैला पड़ा हो। क्योंकि आप मान लीजिए कोई कील है, कील आप जानते होंगे, एक लोहे की कील, अगर वो पड़ी होगी फर्श पे, आपका पैर उस पर रखा गया तो आपको जख्म हो जाएगा, सेप्टिक बन जाएगी। तो ऐसे ही सफाई करना, सफाई के बहाने से आप उन चीज़ों को फ्लोर से हटा सकते हो जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं है, कचरा है, डस्ट है। तो थर्ड होता है सफाई। शीशों का मीन्स होता है शाइन, या हिंदी में होता है सफाई करना। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ का होता है शिकेत्सु। शिकेत्सु का मतलब मानकीकरण, इंग्लिश में होता है स्टैंडर्डाइज और हिंदी में होता है मानकीकरण। जो हमारे पहले 3 कार्य हैं उनका एक नियम बनाओ कि इस टाइम पे ऐसे इस तरीके से ये काम होगा। चाहे आप चार्ट बनाकर दीवार पे टांग दो, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। चार्ट बनाकर या फिर स्केड्यूल बना के आप दीवार पे टांग सकते हो, दीवार पे आप उसे प्लेस कर सकते हो। कोई व्हाइट बोर्ड लाकर उस पर लिख के टांग सकते हो, कि ताकि जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें पता चल सके कि जो पहले 3S हैं उनको हमें कैसे कैसे और कब कब यूज़ करना है। कोई चेक लिस्ट बनाकर आप रख सकते हो उनके, यानी कि जो पहले 3 रूल हैं उनको आप कैसे अप्लाई करोगे। फोर्थ का मतलब यही है, उन 3 रूल का एक स्टैंडर्ड बनाओ, एक नियम बनाओ कि इस टाइम पे यूज़ होना ही होना है। ऐसा ना हो कि आप 5S का यूज़ 1-2 दिन करो और उसके बाद भूल जाओ, एक ड्रामेबाजी बनकर रह जाए, ऐसा नहीं है। तो ये फोर्थ रूल, 4S इसीलिए दिया गया है ताकि आपको दिन प्रतिदिन याद रहे कि आपको 5S मेंटेन किस तरीके से करना है। तो मानकीकरण का अर्थ यही है, 4S का मीन्स यही है कि शेड्यूल, चार्ट या फिर कोई व्हाइट बोर्ड पे लिख के टांगो कि ये 5S कैसे कैसे हमें अप्लाई करने हैं, कैसे कैसे हमको इनका यूज़ करना है। अब आते हैं 5th S पे। 5th S का मतलब होता है शित्सुके, यानी कि सस्टेन, अनुशासन। अनुशासन का मीन्स होता है दोस्तों, यदि आप प्लांट में अकेले भी हो तो उस काम से जी नहीं चुराना, फिर भी आपको 5S मेंटेन करना है। यानी कि अगर आप कोई बीमार भी हो, एक कंपल्सरी वर्क बना लीजिए इसको, 5S को एक कंपल्सरी वर्क बना लीजिए कि ये काम हमें अनुशासन तरीके से करना ही करना है। एक नियम है, कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी दबाव डाले कि नहीं करना है तो करना है, क्योंकि अच्छे काम की कोई सीमा नहीं होती। अच्छा काम आप कभी भी कर सकते हो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी की परमिशन के आप ये काम कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। तो 5th S का मतलब यही होता है कि अनुशासन बनाकर रखें और अनुशासन के सहित आप ये 5S अप्लाई करें अपनी कंपनी में, अपने शॉप फ्लोर पे या अपने घर में, अपने ऑफिस में। अपने घर में कैसे यूज़ करते हो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे, मान लीजिए कपड़े हैं, अलग अलग कलर के हैं, कोई फटे हुए हैं, कोई सही हैं, तो आपको उनकी छटनी करनी है। छटनी करोगे तो जो अलग अलग कलर के हैं उन्हें अलग कर दो, जो पुराने ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें अलग कर दो, जो डेली यूज़ के हैं उन्हें अलग कर दो, जो कभी कभी हम घूमने जाते हैं उस तरीके के कपड़े हैं वो अलग कर दो। क्योंकि 5S आपकी लाइफ में, आपकी दिनचर्या में डेली यूज होता है। बस इसको एक नियम बना दिया, एक वर्ड में इसको ढाल दिया, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आपकी लाइफ में डेली यूज में ये काम जरूर आता है। एक अनजाने में आता है या जानने में आता है। तो आप कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे मजदूर हो, चाहे घर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी लाइफ में 5S मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर स्टूडेंट जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़रूर पढ़ के जाओ 5S क्या होता है। अब बात करते हैं कि 5S के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों 5S के फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे अपनी स्किल को ग्रो करना चाहते हो, या फिर आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, कॉलेज में जाने का आपके पास समय नहीं है, कोई डिप्लोमा करने का आपके पास समय नहीं है, सीखने का समय नहीं है, तो आप घर बैठे या कंपनी में जॉब करते हुए हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस उसके रखे हुए हैं। अगर आपको कोर्स लेना चाहो, उसमें A to Z स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में बताया गया है, मटेरियल के बारे में बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। दीपक सर का ये नंबर है। अगर आपको आगे का प्रोसेस जानना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख के भेजिए, आगे की जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों 5S के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सुरक्षा। आपकी सुरक्षा अगर नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप 5S मेंटेन करते हो तो आपके एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत कम हो जाएंगे। सेकंड है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम की बर्बादी नहीं होगी, टाइम की बचत होगी। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम है तो मनी है। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, सुरक्षा बढ़ेगी,
और काम करने में मजा आएगा, क्योंकि एक आपको नीट एंड क्लीन वातावरण काम करने के लिए मिलेगा, तो आपको काम करने में भी मन लगेगा। दूसरा, आपके जो फालतू के खर्चे हैं वो रुक जाएंगे। तो 3-4 फायदे 5S के ये हैं, आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 5S के बारे में बताना था। आशा करता हूं कि 5S आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, नहीं आया हो तो भी नीचे कमेंट में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्प्रूव करके आपको ये चीज़ें बता सकूं। अगर कोई सवाल आपका रह गया है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या तो अगली वीडियो ले आएंगे या कमेंट में ही मैं आंसर कर दूंगा। अगर कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसा सवाल है आपके माइंड में, तो आप नीचे पूछें, हम वीडियो बनाकर ले आएंगे, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके, किसी और के लिए यूज में वो वीडियो आ सके, वो टॉपिक आ सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी फैमिली की केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।